ये सब कुछ एक चल रही है सिचुएशन पूरे मुल्क में और हर कोई इस पे अपना बयानिया बना रहा है। आप अगर इसको मैं समराइज करने का कहूं तो वेयर डू यू सी द थिंग्स गोइंग, और क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं? क्योंकि जाहिद गिशकोरी को नहीं लग रहा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। देखिए, मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा खदशा है वो खदशा मुझे सिक्योरिटी की जो इमर्जिंग सिचुएशन है उसकी वजह से है। जिस तरह से कल आप देखिए कि एक दिन में 4 जगहों से दहशतगर्दी के हमलों की खबरें आई और एक जो कुछ धमाके 2 हुए और एक में तो बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। तो अगर ये सिनेरियो कंटिन्यू करता है तो मुझे ऐसे लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, हल्का बंदियां भी अप्रूव हो जाएंगी, लिस्टें भी बन जाएंगी, नामजदगियां भी जमा हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी हो सकता है इंतखाबात ना हो। लेकिन वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता, पाकिस्तान की इकोनॉमी अफोर्ड नहीं करती। लिहाजा सिक्योरिटी इदारों को चाहिए कि दहशतगर्दी के जो नेटवर्क्स हैं, जिसका आज सरफराज भुट्टी साहब ने ऐलान भी किया कि हम उनके ठिकानों तक जाएंगे और ठिकानों में जाकर इस सारे नेटवर्क्स को तबाह करेंगे, तो वो तबाह किया जाए। जो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो यही है कि यहाँ से दहशतगर्दी को नाकाम बनाए। और फिर जो इस वक्त हमारी निगरान हुकूमत में जो सफारतकारी के माहिर लोग हैं वो सफारतकारी करें और अफगानिस्तान को और दुनिया को बावर कराएं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना बंद हो। भारत की दरअंदाजी को रोकने के लिए भी इसी तरह की मौसर कोशिशें करना होंगी। जो जहां तक बात है, देखिए मुझे ऐसे लगता है कि सियासी जमातों को इससे मसला नहीं होता कि उनके खिलाफ मुकदमात हैं, क्योंकि ये मुकदमात तो 20-20 साल से चल रहे हैं। हमें अब इस वक्त ये तय करना है कि क्या हमने सिर्फ इल्जामात लगा के लोगों को इस तरीके से सियासी और इंतखाबी अमल से दूर करना है, या हमने अब लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई क्रिएट करनी है और वंस फॉर ऑल इन केसेस को डिसाइड करना है। जिसने गलत किया उसको सजा दें, जिसने गलत नहीं किया उसको माफ कर दें। भाई, लोगों की किरदार कुशी करना खत्म करें। और अगर उसमें खान साहब ने कोई गैर कानूनी हरकत की है, खान साहब ने कहीं पे कानून तोड़ा, तो बिल्कुल कानून के मुताबिक उनके साथ निपटा जाए। लेकिन अगर वाहिद वजह यह है कि उनकी मकबूलियत खत्म होने का इंतजार करना और तब तक उनको जेल में रखना है, तो ये एक इंतहाई बेवकूफाना काम होगा। जिसकी भी ये सोच है, मेरा नहीं ख्याल कि इट मेक एनी सेंस, और ये कोई बहुत सेनर चीज नहीं होगी। और पाकिस्तान में जो पहले ही इंतशार फैला हुआ है और जितनी पोलराइजेशन है उसमें मजीद इजाफा होगा। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में वो जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के एक कमीशन की बात कई बार होती रही और हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी उसका जिक्र था, और उस पे अमल हो जाना चाहिए। एक दफा बैठिए, बताइए भी किस किसने गलत किया, सजा देनी है नहीं देनी, सजाएं मत दें, लेकिन कम से कम एक्सेप्ट करें कि हमसे गलतियां हुई हैं और आइंदा के लिए ये कमिट करें कि हमने ऐसी गलतियां नहीं करनी। और सबने गलतियां की हैं, ब्यूरोक्रेट ने शायद बहुत ही ज्यादा की हूं, लेकिन वो उस तरह से हमारी जरा नजर वहां पे जाते जाते रुक जाती है बीच में, पता नहीं क्यों। इसी तरीके से जुडिशरी ने भी बहुत की हैं, मीडिया ने भी बहुत गलतियां की हैं। यहाँ पे कोई भी हाजी साहब नहीं है, यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है। अगर आपने इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है, तो सारे एक दफा बैठ के अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करें। बिल्कुल सही। तो सारे एक दफा बैठ के अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करें। बिल्कुल सही। दूसरों के गिरबानों को पकड़ के और दूसरों को गिरा के और दूसरों को गंदा साबित करके और दूसरों को चोर और डाकू साबित करके आप सिर्फ इस मुआशरे में मजीद तकसीम पैदा कर रहे हैं, इस मुआशरे में मजीद और कुछ नहीं करें। बिल्कुल ठीक।